हेड यात्रा चैनल देख रहे सभी मित्रों को नमस्कार। आज हम प्रश्न करेंगे विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस पर विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे। देखिए, विजयनगर जैसे विशाल साम्राज्य की जो जलापूर्ति है वो तुंगभद्रा नदी की द्रोणी से हुआ करती थी। देखो, जो मेन नदी थी यहाँ की वो थी तुंगभद्रा नदी, इसी से हुआ करती थी यहाँ की जलापूर्ति। तुंगभद्रा नदी साम्राज्य के उत्तर पूर्व में बहती थी, ये उत्तरी पूर्वी एशिया में बहा करती थी। इसके आसपास का क्षेत्र ग्रेनाइट की पहाड़ियों से घिरा था। देखो, जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी, उसके चारों ओर का जो क्षेत्र था वो ग्रेनाइट की पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जो विजयनगर के चारों ओर फैली हुई थी। देखो, विजयनगर के चारों ओर फैली थी और सुरक्षा वाल का भी काम करती थी। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य के चारों ओर एक दीवार भी बनाई गई थी, यानी उसकी राजधानी के चारों ओर, जो उनकी राजधानी की सुरक्षा किया करती थी। इन पहाड़ियों से निकलने वाली अनेक धाराएं, जो विजयनगर साम्राज्य के चारों ओर ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ थी, उनसे निकलने वाली अनेक जलधाराएं भी विजयनगर को लाभान्वित करती थी। इन धाराओं पर बांध बनाकर विभिन्न आकार के जलाशय बनाए गए थे। देखो, इन धाराओं पे बांध बनाए गए थे, पानी को रोका गया था ताकि पानी का बहाव ना हो, और उसमें जलाशय बनाए गए थे। उन जलाशयों में पानी इकट्ठा किया जाता था और उसके माध्यम से किलों में पहुंचाया जाता था अंदर, क्योंकि विजयनगर शुष्क क्षेत्रों में से एक था। देखो, यहाँ बारिश बहुत कम होती थी, शुष्क क्षेत्र था, तो पानी की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी कहीं ना कहीं से। पानी को एकत्र कर शहर तक ले जाने के लिए विशेष प्रबंध किए गए थे। देखो, आप पानी जहाँ डैम में रोक के इकट्ठा कर रहे हैं उसके लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। प्रमुख जलाशय कमलपुरम का निर्माण आरंभिक वर्षों में हुआ। देखो, इनका जो प्रमुख जलाशय था जहाँ पानी को रोक के नालियों के माध्यम से किले के अंदर ले जाया जाता था, उस प्रमुख जलाशय का नाम था कमलपुरम। इसके बारे में अलग से पूछ लेते हैं, कमलपुरम क्या था। तो आरंभिक वर्षों में इसका, जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई 1336 में, तभी इसका निर्माण करा दिया गया था। उसके 10-20 साल बाद ही इससे न केवल आसपास के खेतों को सींचा जाता था, बल्कि नहर के माध्यम से शाही केंद्र तक भी पानी ले जाया जाता था। देखो, जो ये कमलपुरम जलाशय, इससे खेतों की भी सिंचाई होती थी और नहर के माध्यम से जो पानी है वो शाही केंद्र तक भी ले जाया जाता था। शाही केंद्र से मतलब जहाँ बड़े बड़े महल पाए गए हैं उसे शाही केंद्र की संज्ञा दी गई है। इसके अलावा हिरिया नहर पानी के महत्वपूर्ण स्रोत थी। देखो, एक नहर थी हिरिया नहर। ऐसा माना गया है कि हिरिया नहर जो है सिंचाई के लिए प्रयोग की जाती थी, लेकिन तुंगभद्रा नदी के अलावा कमलपुरम जलाशय है, छोटे छोटे जो जल स्रोत हैं पानी के, उन पर डैम बनाए गए हैं, और एक नहर है हिरिया नहर। तो मेन यही है। इससे पानी तुंगभद्रा नदी पर बने बांध से आता था। देखो, तुंगभद्रा नदी पे जो बांध बना रखा है उसमें एक बांध तो उन्होंने बना रखा है जलधाराओं पे, उसका पानी कमलपुरम जलाशय में ला रहे हैं, और एक बांध बना रखा है तुंगभद्रा नदी पे, उसका पानी भी अंदर आ रहा है। तो ज़्यादातर पानी काहे में आ रहा है? हिरिया नहर के माध्यम से आ रहा है। तुंगभद्रा नदी के जो डैम से आ रहा है उसका नाम है हिरिया नहर। इसके अलावा जल का मुख्य स्रोत कुएं भी थे। देखो, कुएं भी यहाँ बहुत पाए गए हैं जो जल के मुख्य स्रोत हुआ करते थे। अंत में यह आता है, कहा जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य की जल व्यवस्था अति उच्च स्तर की थी। देखो, कुल मिला के कहा जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य की जो जल व्यवस्था थी वो बहुत बढ़िया थी। देखो, पानी की कभी कमी नहीं होने दी, जलाशय प्रमुख थे, सिंचाई अंदर ही हुआ करती थी, सारी चीज़ें थी यहाँ पर। तो इसीलिए विजयनगर साम्राज्य में कृषि अच्छी हो पाई पानी की वजह से, और यहाँ यह साम्राज्य फल फूल भी पाया। फिलहाल इतना ही है, बाकी सब्सक्राइब कर लेना भाई चैनल को अगर अच्छा लगे, नहीं तो कोई बात नहीं। आप अपना ध्यान रखना। गुड बाय।